prepared to confront your deepest fears, welcome to our world. Welcome to the Horrorscape Chronicles. राजस्थान के एक छोटे से गांव कालेसर में एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग चंद्रविलास हवेली के नाम से जानते थे। कहते थे कि इस हवेली में जो भी रात बिताने जाता वह फिर कभी वापस नहीं आता। गांवों वालों के अनुसार वहां किसी आत्मा का वास था जो इंसानों की परछाइयों के साथ खेलती थी। आदित्य एक साहसी और जिज्ञासु पत्रकार था जो रहस्यमय जगहों और भूतिया कहानियों पर शोध करता था। जब उसे चंद्रविलास हवेली के बारे में पता चला तो वह बिना सोचे समझे अपने दोस्तों के साथ वहां जाने का फैसला कर लिया। उसके दोस्त रोहित, सुरभि और करण भी इस रोमांचक यात्रा में उसके साथ थे। गांव पहुंचने के बाद जब उन्होंने गांव वालों से हवेली के बारे में पूछा तो सबने उन्हें चेतावनी दी, रात के समय हवेली में मत जाना वरना सुबह सूरज उगने से पहले तुम्हारा नामो निशान तक मिट जाएगा। लेकिन युवा खून ने इन बातों को अंधविश्वास मानकर नजरअंदाज कर दिया और रात में हवेली में जाने की ठानी। जैसे ही चारों दोस्तों ने हवेली का दरवाजा खोला, ठंडी हवा का एक तेज झोंका उनके चेहरे से टकराया। अंदर घुप अंधेरा था, लेकिन मोबाइल की टॉर्च से उन्होंने रास्ता बनाया। हवेली के अंदर की दीवारों पर पुरानी तस्वीरें टंगी थीं, जिनकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। सुरभि को लगा कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा, लेकिन जब उसने पलटकर देखा तो वहां कोई नहीं था। अचानक हवेली के अंदर एक दरवाजा अपने आप खुल गया। डर के बावजूद वे आगे बढ़े। जैसे ही वे हवेली के मुख्य हॉल में पहुंचे, उन्हें लगा कि किसी ने उन्हें घूरते हुए देखा। अचानक रोहित की टॉर्च बंद हो गई और उसके ठीक सामने एक काली परछाई उभरी। सभी के दिल की धड़कन तेज हो गई। कौन है वहां? आदित्य ने हिम्मत जुटाकर पूछा। अचानक हवेली की दीवारों से धीमी धीमी कानों को चीरने वाली हंसी गूंजने लगी। तुम लोग यहां क्यों आए हो? एक औरत की फुसफुसाती हुई आवाज आई। डर से कांपते हुए वे हवेली के एक पुराने कमरे में घुसे और दरवाजा बंद कर लिया। सुरभि ने दीवार पर टंगी एक पुरानी तस्वीर देखी जिसमें एक युवती थी जिसकी आंखें अजीब तरह से चमक रही थीं। आदित्य ने तस्वीर के नीचे लिखा नाम पढ़ा, राजकुमारी वसुंधरा। गांव वालों की पुरानी कहानियों के मुताबिक वसुंधरा इसी हवेली की आखिरी मालकिन थी जिसे उसके ही परिवार वालों ने मार डाला था। उसकी आत्मा आज भी यहाँ भटक रही थी और जो भी हवेली में आता वह उसे अपनी दुनिया में खींच लेती। रात के 3 बजे के आसपास हवेली की खिड़कियां और दरवाजे जोर जोर से हिलने लगे। हवा में एक तेज गंध फैल गई। अचानक सुरभि जमीन पर गिर पड़ी और उसके चेहरे पर किसी के नाखूनों के निशान बन गए। हमें यहां से भागना होगा, करण चिल्लाया। लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, उनके सामने वही काली परछाई खड़ी थी। उसकी लाल चमकती आंखें और अधजला चेहरा देखकर सभी की सांसें अटक गईं। आत्मा की फुसफुसाहट सुनाई दी, तुम लोगों ने मेरी नींद खराब कर दी, अब तुम कभी यहां से नहीं जा पाओगे। सभी ने हिम्मत जुटाकर दौड़ लगाई, लेकिन हवेली का मुख्य दरवाजा बंद हो चुका था। उनकी चीखें हवेली की दीवारों में गूंज रही थीं। अचानक एक जोरदार बिजली कड़की और अगले ही पल चारों बेहोश होकर गिर पड़े। गांव वालों ने जब सुबह हवेली के पास जाकर देखा तो चारों दोस्त बेहोश पड़े थे, लेकिन जिंदा थे। किसी तरह उन्हें होश में लाया गया, लेकिन आदित्य के शरीर पर एक अजीब निशान बन गया था, एक हाथ की छाप जो धीरे धीरे काली पड़ रही थी। गांव के पुजारी ने बताया कि यह आत्मा का श्राप था। आदित्य और उसके दोस्त किसी तरह बच तो गए, लेकिन उस रात की भयानक यादें उनके जहन में हमेशा के लिए बस गईं। कहते हैं आज भी चंद्रविलास हवेली में आधी रात को एक औरत की हंसी गूंजती है और उसकी परछाई हवेली के दरवाजे पर दिखाई देती है।